राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस विशेष वीडियो में। भक्तों, पितृपक्ष का समय सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। इस काल में हम अपने पूर्वजों का स्मरण कर श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ उन्हें तर्पण और श्राद्ध अर्पित करते हैं। साथ ही हम पितृपक्ष में विशेष रूप से कौवे को भोजन कराते हैं। इसके पीछे अनेक धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं हैं, लेकिन इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक कारण भी है, जो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आइए पहले जानते हैं धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कौवों को भोजन खिलाने के क्या कारण हैं। पितृपक्ष में कौवे को भोजन इसलिए खिलाया जाता है क्योंकि शास्त्रों और पौराणिक कथाओं के अनुसार कौवा पितरों का दूत माना जाता है और कौवे को भोजन कराने से यह माना जाता है कि वह सीधे पितरों तक पहुंचता है। यह पितरों को प्रसन्न करने और उनकी आत्मा को तृप्त करने का एक तरीका है, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवा पितरों का संदेशवाहक होता है। जब कौवा भोजन ग्रहण करता है तो यह माना जाता है कि पितरों ने भोजन ग्रहण कर लिया है। कौवे को यमराज का दूत भी माना जाता है, जो पितरों के मार्ग को सुरक्षित बनाता है। पितृपक्ष में पितरों के नाम पर बनाए गए भोजन से पंचबली भोग निकाला जाता है, जिसमें कौवा, गाय, कुत्ता, चींटी और देवों को भोजन दिया जाता है। कौवे को इस पंचबली भोग का एक अहम हिस्सा माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने कौवे को यह वरदान दिया था कि वह पूर्वजों का दूत बनेगा। श्राद्ध के भोजन को पहले कौवे को खिलाया जाता है। यदि वह खा ले तो यह समझा जाता है कि पितरों ने भी भोजन ग्रहण कर लिया है। पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराना पितरों को प्रसन्न करने और उनकी आत्माओं को तृप्त करने का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। ऐसा करने से पितृदोष दूर होता है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिससे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। हमारे ऋषि मुनि क्रांतिकारी विचारों के थे, जो कौवों के लिए खीर बनाने को कहते थे और कहते थे कि कौवों को खिलाएंगे तो हमारे पूर्वजों को मिल जाएगा। उनका मंतव्य प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखना था। आइए अब जानते हैं श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने का वैज्ञानिक कारण क्या है, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आप बताइए, क्या पीपल या बड़ के बीज मिलते हैं? इसका जवाब है नहीं। बरगद या पीपल की कलम जितनी चाहे उतनी रोपने की कोशिश करो, परंतु नहीं लगेगी। कारण यह है कि प्रकृति ने इन दोनों उपयोगी वृक्षों को लगाने के लिए अलग ही व्यवस्था कर रखी है। यह दोनों वृक्षों के बीज कौवे खाते हैं और उनके पेट में ही बीज की प्रोसेसिंग होती है और तब जाकर बीज उगने लायक होते हैं, वे अंकुरित होते हैं। उसके पश्चात कौवे जहाँ जहाँ बीट करते हैं, वहाँ वहाँ पर ये दोनों वृक्ष उगते हैं। लेकिन सभी बीजों से पेड़ नहीं बनते हैं। कुछ खास किस्म के उत्तम क्वालिटी के बीजों से ही पेड़ बनते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कई बार घर की छत से, दीवार से भी पीपल का पौधा निकल आता है, अर्थात वहाँ कौवा बीट करके गया है। पीपल जगत का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो लगातार 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है और बरगद के औषधीय गुण अपरंपार है। देखो, अगर यह दोनों वृक्षों को उगाना है तो बिना कौवे की मदद से संभव नहीं है। इसलिए कौवे को बचाना पड़ेगा। और यह होगा कैसे? मादा कौवा भादो महीने में अंडा देती है और नवजात बच्चा पैदा होता है। तो इस नई पीढ़ी के लिए उपयोगी पक्षी को पौष्टिक और भरपूर आहार मिलना जरूरी है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कौवे के नवजात बच्चों के लिए हर छत पर श्राद्ध के रूप में पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर दी, जिससे कि कौवे की नई जनरेशन का पालन पोषण हो जाए। इसलिए ऋषि मुनियों ने बुद्धि का उपयोग कर श्राद्ध को प्रकृति के रक्षण के लिए नितांत आवश्यक बनाया।
ध्यान रखना, जब भी बरगद और पीपल के पेड़ को देखो तो अपने पूर्वज तो याद आएंगे ही, क्योंकि उन्होंने श्राद्ध दिया था, इसीलिए यह दोनों उपयोगी पेड़ हमें दिख रहे हैं। सनातन धर्म पे उंगली उठाने वालों से हम यह कहना चाहते हैं कि पहले सनातन धर्म को जानो, फिर उस पर उंगली उठाओ। जब आपका विज्ञान नहीं था, तब हमारे सनातन धर्म को पता था कि किस बीमारी का क्या इलाज है, कौन सी चीज खाने लायक है, कौन सी नहीं। अथाह ज्ञान का भंडार है हमारा सनातन धर्म और उनके नियम। अपने पूर्वजों ऋषि मुनियों के नियमों पर उंगली उठाने के बजाय उसकी गहराई को जानिए। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।